हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम डेट आ चुका है, आप सबको पता है। तो 3 जनवरी 2025 से लेकर 16 जनवरी तक एग्जाम होने वाला है। तो इसमें बात करेंगे जो 15 जनवरी को आपका लेबर वेलफेयर कोड 55 का एग्जाम है, तो लास्ट 20 डेज में कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं वो आज इस वीडियो के थ्रू मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। जो दूसरे ब्रांच के होंगे उनके लिए भी यूजफुल रहेगा, लेकिन खासकर जो लास्ट में मैं यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 का बताने वाला हूं। देखिए, अगर प्रिपरेशन का प्लानिंग आपकी अच्छी है ना, आप समझ गए कि कैसे कैसे पढ़ना है, कितने दिन में क्या चीज़ कंप्लीट करना है, तो समझिए यहीं आपके एग्जाम निकल जाएगा। इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और आप अच्छे से पढ़ेंगे। नहीं तो होता क्या है कि जैसे एग्जाम डेट आता है वैसे 50% स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार इतना जल्दी नहीं निकल सकता, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही दशा आपका रहेगा। इसीलिए इसी टाइम आप पूरा 100% दीजिए और प्लान बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए। तो चलिए बताता हूं आपको मैं कि लास्ट 20 डेज 15 डेज में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक कोर्स के थ्रू बता देता हूं। जिनकी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुई है और एग्जाम देना चाहते हैं, तो हमारे पास जो है एक क्रैश कोर्स है यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर पेपर 2 का। इसमें हम लोग पेपर 1 फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें क्रैश कोर्स तो है लेकिन कंप्लीट थ्योरी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा, लाइव क्लास में रिकॉर्डेड भी रहेगा, और कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जो डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको नेक्स्ट सेम में भी, नेक्स्ट जब एग्जाम देंगे उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, ये हो गई बात। अब दूसरी आती है कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, सेकेंड थर्ड टाइम आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप क्वेश्चन सीरीज एक हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है, जो जिसमें एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, ये रिकॉर्डेड रहेगा कंप्लीट। तो इसको ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर दूसरी तीसरी बार एग्जाम दे रहे हो तो, या प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी 50% या उससे ज़्यादा, तो अगर आपके 80% प्रिपरेशन हो चुकी है, सब कुछ कमांड है आपके पास, कोर्स नोट सब कुछ है, तो आप मॉक टेस्ट सिर्फ ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब बताता हूं स्ट्रेटेजी जो है वो क्या रहेगी। सबसे पहले, बहुत लोगों का तो हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, लास्ट 3 ईयर टू 5 ईयर, ठीक है, लास्ट 3 ईयर भी करते हैं तो 5-6 पेपर तो हो ही जाएगा। तो 5 पेपर भी अगर करते हैं वो तो सही रहेगा। एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस मतलब इसका आप क्लासेस जो है, सॉल्यूशन है वो देखिए, इसके जो आंसर है वो चेक कीजिए, इसका सॉल्यूशन है उसको फोकस कीजिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आता है, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है और हर साल कैसे कैसे चेंज होता है, आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये चीजें यहाँ से समझ जाएगा। ओके, उसके बाद है रिवाइज करिए, ठीक है। जिनकी प्रिपरेशन 50% या उससे ज़्यादा हो चुका है उनके लिए रिवाइज कीजिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, वो भी पीडीएफ नोट से। अभी लास्ट टाइम में क्या है कि आप पीडीएफ जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्लासेस थोड़ा सा कम देखना है, जिसमें ज़्यादा डाउट हो वही क्लास आपको देखना है। ओके, और अटेम्प्ट रेगुलर मॉक टेस्ट, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट करना है, टॉपिक वाइज फुल लेंथ रेगुलर। ये नहीं सोचना है कि आपका एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करूं तब करूं, नहीं, अब कब सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और किसी का भी सिलेबस 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि 50% के सिलेबस में ही 80% क्वेश्चन आ जाता है, बट वो 50% हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं वैसे वैसे मॉक टेस्ट देते रहना है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप प्रिपरेशन कीजिए कि मॉक टेस्ट करिए, मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है आपका, उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर पढ़िए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, जो टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसको जाकर उस टॉपिक को पढ़िए। बस ऐसे प्रिपरेशन किया जाता है लास्ट टाइम पे। ओके, उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट दे दिया, आपको बता दिया, उसके बाद मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना है, और आपका वीक सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा, उस टॉपिक पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। ओके, थ्योरी का नोट्स जो है, पीडीएफ नोट्स, उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कीजिए लास्ट स्टेज में। और क्लासेस जो है आपके, जो क्लास लगाए हुए हैं उसको तभी देखिए जब आपको जरूरत हो, यानी जो वीक सेक्शन है वही। सभी क्लास देखते रह जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है। तो वो जरूरी है कि जिसको ज्यादा जरूरत है जो क्लास समझने की, वही क्लास देखिए लास्ट टाइम पे, ठीक है। अभी देखिए,
प्रैक्टिस करना है ये पेपर 1 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन, ताकि यहाँ पे मार्क्स स्कोर होता है पेपर 1 में। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। तो इसमें मार्क्स क्या है, 5 मार्क्स के आते हैं। ये 5 मार्क्स के आएगा, यहाँ से 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। यहाँ शायद ये कंबाइन होकर 5 मार्क्स का आता है, या DI का भी मान लीजिए कि 5 मार्क्स का आता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्कोर जो होगा पेपर 1 में भी ज़्यादा हो जाएगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड जो है, कम्युनिकेशन, हायर स्टडी, तो वो सारी चीज़ें थियोरेटिकल है, उसको आप तो रिवाइज करेंगे ही, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। बट इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करके चले गए तो आपकी स्कोर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवाइज ऑल एक्ट। अब ये बात कर रहा हूँ लेबर वेलफेयर की, ये लेबर वेलफेयर की बात कर रहा हूँ। कोड 55 की अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो एक्ट जो है लेबर लेजिस्लेशन, वेजेस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये 3 यूनिट ऐसे इसमें सारे एक्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको इस एक्ट को अच्छे से जहां जहां से जैसा जैसा क्वेश्चन आता है उस टाइप से क्वेश्चन को डेट के साथ, ईयर के साथ आपको याद रखना जरूरी है। उसके लगे तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उसी को रिवाइज बार बार करते रहेंगे, डेट जो होगा आपको याद हो जाएगा। ये जरूरी ज़्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। हालांकि इसके अलावा भी जो यूनिट 1 2 6 7 5 तक है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आसान थोड़ा होता है। आप रिवाइज अच्छे से 1-2 बार कर लेंगे, वहाँ से आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ओके, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको कोर्स की या मॉक टेस्ट की जहाँ पे ज़रूरत लग रही है आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कर लिए हैं पहले से, बहुत सारे कैंडिडेट जो है ज्वाइन किए ही हैं, तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट बात याद रखिए कि हिम्मत नहीं हारना है, लास्ट टाइम तक, लास्ट डे तक पूरे 100% आपको प्रिपरेशन में लगे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। जॉब कर रहे हैं तो छुट्टी लेकर पढ़ना है, लेकिन इसी टाइम, इसी वक्त आपका जो है अभी दिसंबर का जो एग्ज़ाम हो रहा है वही आप एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कीजिए कि अभी क्रैक होगा, और क्रैक होता है एग्ज़ाम। आप ये नहीं सोचना कि अब 2025 के जून में मैं निकालूंगा, अभी रहने देते हैं, अभी टाइम बहुत कम है। टाइम कम नहीं, आपका टाइम ज़्यादा भी मिलेगा तो लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ, 15 डेज, 20 डेज ही आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कोई नहीं पढ़ पाता, बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियसली 6 मंथ तक पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से आप हिम्मत नहीं हारिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लग जाइए। और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ चैट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.